हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, जी हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, जो बहुत ज़्यादा वायरल है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया, दीपक वाधवा जी। तो कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। मैं ना काफ़ी टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ और आपकी जो स्टोरीज, जो आपकी बातें हैं ना, वो लिटरली मुझे बहुत अमेजिंग लगती है। एक आप हो और एक दो और है, जैसे अभिषेक भाई है, क्योंकि ये जो चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं वो लिटरली दिमाग में बंदे के बैठ जाता है और साथ ही साथ समझ में आता है कि भाई जो सामने वाला बोल रहा है वो लिटरली एक मैच्योर है और बहुत टाइम से मार्केट में है। तो दैट्स व्हाई मैंने कहा चलो हमारे ऑडियंस को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको मार्केट में कितना टाइम हो गया और कब आपने स्टार्ट किया था? मुझे ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले हैं फुल टाइम ट्रेडर। 2015 से मैंने शुरू किया था। ओके। तो 2024 सितंबर अक्टूबर चल ही रहा है, तो बस और 2025 लगते ही 10 साल हो जाएंगे। ग्रेट। तो इससे अर्ली एज, अगर मैं 2015 से भी पीछे जाऊँ, उस टाइम मतलब क्या था आपका स्टॉक हम मार्केट लोग बारे में? सिरेमिक का काम करते थे, मेरी फैक्ट्री थी ओके। और काफ़ी अच्छा मेरा बिजनेस था, तो वो मेरे को बंद करना पड़ गया किसी वजह से, फिर मैं ट्रेडिंग में आ गया। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो बिजनेस से अर्निंग हो रही थी या जो बिजनेस से पैसे आ रहे थे वो सेम हम चाह रहे थे कि ट्रेडिंग से आए, दैट्स वाई हम ट्रेडिंग में आए हैं, कुछ ऐसा? ऐसा मुझे लगा कि उतने पैसे आएंगे या उतने आने चाहिए क्योंकि बाहर से जब मैं देखता था, अरे ये कल 200 का था, आज ये 300 हो गया, तो मेरा तो 50% कैपिटल बढ़ जाएगी। या मैं लोगों के M2M देखने लगा ट्विटर पे। ओके। तो मुझे बड़े लोगों के वो फैसिनेटिंग लगते थे, मुझे लगता था ये 1 लाख कमा पा रहा है। तो जब मैंने उससे पूछा भाई तुम्हारी कैपिटल कितनी है, तो उसने कहा मेरी कैपिटल 50 लाख है। तो मैंने कहा अगर ये 50 लाख पे 1 लाख कमा पा रहा है, तो मैं 5 करोड़ से करूंगा तो मैं तो 10 लाख रुपए रोज कमा लूंगा। सही है। तो इस तरह की बातों ने मुझे बड़ा फैसिनेट किया और मैंने गलतियां भी बहुत करी। बस फिर ये जर्नी चलती रही आगे और आज मैं आपके सामने हूँ। ग्रेट। सो हम ये भी कह सकते हैं कि जब आपका बिजनेस रनिंग था या बिजनेस चल रहा था, तो स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में उस टाइम भी था, बट ड्यू टू टाइम एंड बिजनेस में बिजी होने की वजह शायद आप ना कर रहे हो, ऐसा कुछ था क्या? देखिए, मैं ना MBA फाइनेंस हूँ, तो फाइनेंस और Okay. स्टॉक्स और बिल्कुल, ये सब चीज़ें रहता ही है। मेरे शुरू से रहती थी। ठीक है। और पहले ना एक पेपर आता था जिसको इकोनॉमिक टाइम्स बोलते हैं, वो थोड़ा पीले से रंग का होता है। तो हम लोग रोज सुबह उसमें डॉलर इंडेक्स, सेंसेक्स, ये सब देखा करते ट्रैक थे। रखते थे। वो इसलिए रखते थे कि भाई आजकल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन उस टाइम में ऐसा होता था कि जब गोल्ड ऊपर जा रहा होता था तो स्टॉक मार्केट गिरता था, इकोनॉमिक नीचे आ रही होती थी। हाँ। जब डॉलर ऊपर जा रहा होता था तो गोल्ड और ये गिरता था। इनवर्स कोरिलेशन। कभी प्रॉपर्टी बढ़ रही होती थी तो स्टॉक मार्केट गिरती थी। तो ये सब चीजें आपस में कोरिलेटेड थी। अब की तरह नहीं कि सब कुछ बढ़ा ही जा रहा है। तो उस टाइम में इस तरह से आंकड़े लगाए जाते थे कि अच्छा अब डॉलर बढ़ना शुरू हुआ तो गोल्ड बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट गिरेगी। इस तरह से लोग एंटिसिपेट करते थे। सो अभी जैसे आपने बताया कि इनवर्स कोरिलेशन रहते थे गोल्ड और स्टॉक मार्केट में, बेसिकली अभी देख रहे हैं गोल्ड भी हाई लगा रहा है, निफ्टी भी हाई पे हाई लगा रहा है। क्या रीजन हो सकता है, ऐसे कैसे चल रहा है मतलब चीजें? पैसे की आवक ज्यादा है, लोगों के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ गई है। लोग अपना पैसा बिजनेस से डाइवर्ट कर करके गोल्ड में, म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में, प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं। पहले क्या होता था, लोग पैसे दबा के बैठ जाते थे। और ऐसा दीपक मुझे इसलिए लग रहा है, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, पहले लोगों के पास कैश बहुत होता था। ओके। वो कैश दबा के बैठ जाते थे। अब सारा पैसा डीमोनेटाइजेशन के बाद पक्के में आ रहा है। बिल्कुल। तो वो आ रहा है तो वो पैसा मार्केट में लग रहा है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल। तो आप ये देखो, लोगों को उस वक्त लग रहा था कि डीमोनेटाइजेशन का क्या बेनिफिट हो रहा है, लेकिन आज आप देखो डीमोनेटाइजेशन की तेजी क्या है। क्योंकि मार्केट में पैसा घूम के कहीं ना कहीं बाजार में लग रहा है, बाजार में ही आ रहा है। वो चाहे प्रॉपर्टी बाजार में लग रहा है, चाहे म्यूचुअल फंड्स में लग रहा है, चाहे इक्विटी में डायरेक्ट लग रहा है, चाहे बिल्डिंग्स में लग रहा है, कहीं भी लग रहा है, लेकिन पैसा लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सो अभी जिस हिसाब से पैसे आ रहे हैं मार्केट में, रिटेलर्स जिस हिसाब से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैसा क्या लगता है आपको? जैसे निफ्टी 26,000 लग गया और बहुत सारे लोग बबल की बात, फिर यूएस जो अभी है, यूएस में कह रहे हैं कि अभी आगे इलेक्शन भी होने वाले हैं, यूएस शटडाउन की भी कितने टाइम से न्यूज चल रही है और इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं, अभी पीछे रेट कट भी हो गए। इन सब चीजों को कैसे देख रहे हैं? मतलब रिटेलर फंस तो नहीं जाएगा आगे आने वाले टाइम में? देखो, यूएस के यहाँ तो जब भी प्रॉब्लम होती है वो तो नए नोट छाप लेते हैं। अच्छा। उनके यहाँ शटडाउन की प्रॉब्लम आई कि भैया पैसे की कमी पड़ रही है, चलो नए छाप लो। तो उनके यहाँ तो बबल बहुत बड़ा बन रहा है। लेकिन हमारी जो इकोनॉमी चल रही है वो बड़ी स्ट्रांग है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बैक्ड अप बाय प्रोडक्ट्स है। आज अगर रिलायंस बढ़ रहा है, HDFC बैंक बढ़ रहा है, TCS बढ़ रहा है, इन्फोसिस बढ़ रहा है, तो इनके पीछे इनकी सेल्स, इनके रेवेन्यू है। इट इज नॉट दैट के अब नॉर्मली हवा में नहीं चल रहा है कि हमें बैलेंस शीट में चीजें दिख रही हैं। यस। तो अभी जैसे कि मैंने बबल के बारे में बात कर रहा था मैं, तो कहाँ देख रहे हैं आप निफ्टी को? मतलब कहाँ पे स्टॉप? क्योंकि एक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक हेल्दी कर रहे हैं, सबको लग रहा है यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से कहीं ना कहीं रिटेलर थोड़ा तो डर रहे हैं। देखो जी, मैं तो ये जानता हूँ बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए, मुझे दे के जाएगा, ठीक है ना।
और हम लोगों को मार्केट में, हम पंडित नहीं है, वी आर नॉट एस्ट्रोलॉजर, सो वी शुड नॉट प्रिडिक्ट मार्केट। कहाँ जा वी शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ बाय लर्निंग कि मार्केट कहीं भी जाए, हमें कहाँ बचना है, हमें कहाँ प्रॉफिट लेना है, हमें कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, ये हमें पता होना चाहिए। हम क्यों वेट कर रहे हैं कि भाई बबल है, फटेगा, बस्ट होएगा। अगर आपने 100 रुपये की चीज़ में मुनाफा कमा लिया है, एक पर्याप्त मुनाफा, उसे बुक करके शांति से बैठ जाओ। बबल फटेगा तब दोबारा घुस जाएंगे। और अगर मान लो चलता रहा तो उसके हिसाब से अपने आप को हेज कर लो। मार्केट मेरे हिसाब से थोड़ी चलेगी, मार्केट अपने हिसाब से चलेगी। और मेरी तो सोच वहाँ तक जा नहीं सकती जितनी की बड़ी बड़ी लोगों की सोच है, या जितने बड़े बड़े जो लोग मार्केट मेकर्स हैं, जो लोग पैसा डाल रहे हैं, उन लोगों की जो सोच है वो तो वो बता सकते हैं ना। इसमें हम लोग नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, और हम लोग पंडित है भी नहीं। तो इस बेटर के आप अपनी पोजीशन को अपना सेफगार्ड करके चलें। वो ऊपर जाए, नीचे जाए, आड़ी जाए, तिरछी जाए, हमें सोचना ही नहीं है। जहाँ जाएगी तब की तब देखेंगे। मुझे ये पता है, मुझे बता के जाएगी। अगर नीचे जाएगी तो भी बता के जाएगी, और नीचे जाएगी तो मैं तब भी कमाऊंगा, ऊपर जाएगी मैं तब तो भी वो कमाऊंगा। जो बताने वाली बात है, जो मार्केट आपसे बात करती है, वो आप कैसे मार्केट से बात करते हो, वो थोड़ा सा सिंपल एक चार्ट लगा लो, 2 दिन का लो कट रहा है तो बता ही रही है ना कि अब मैं नीचे जा रही हूँ। ये तो एक बहुत सिंपल सा तरीका है। ऐसे मेरे पास 50 और तरीके हैं जो मुझे बताते हैं कि भाई मार्केट अब डाउनवर्ड ट्रेंड में है। तो एक ये मतलब जो रिटेलर्स हैं देख सकते हैं कि अगर 1 डे का टाइम फ्रेम लगा लो, 2 दिन का अगर लो कट रहा है तो चांसेस है कि रिट्रेसमेंट आ जाए। Yes. तो थोड़ा बैक चलते हैं आपकी स्टोरी पे, क्योंकि यहाँ पे बातें चल रही थी तो इस तरफ चले आए हम। बट थोड़ा सा चलते हैं, देखते हैं कि आपने कैसे मार्केट में किया और अभी किस लेवल पे काम कर रहे हो आप। तो जैसे कि आपने बताया कि आज से 10 साल पहले आप स्टॉक मार्केट में आए, आपने डायरेक्ट ट्रेडिंग में आए थे या इन्वेस्टिंग वगैरह कैसा कर रहे थे आप? मैंने डे 1 से ही ट्रेडिंग में आया था, मैं इन्वेस्टिंग में कभी Options. नहीं गया। ऑप्शंस में कैसे फिर क्या, कहाँ से मतलब माइंड में आया कि ऑप्शन करते हैं, और कितने रुपए से आपने स्टार्ट किया ऑप्शन? मैंने अच्छे खासे अमाउंट से स्टार्ट किया था। और दीपक, उस वक्त क्या होता था कि मान लो आपने जीरोधा में अकाउंट खुलवाया या किसी भी ब्रोकर के यहाँ अकाउंट खुलवाया, तो उस वक्त ब्रोकर आपको इंट्राडे में 10x 20x लिमिट भी दे देते थे, जो कि अब बैन हो गया है सेबी और एनएसई की तरफ से। बिल्कुल। उस वक्त जैसे मैंने 50 लाख डाले तो मुझे 5 करोड़ की लिमिट मिल गई। अगर मेरे को कहीं लग रहा है कि मुझे इसके ऊपर वो करनी है तो मैंने फ़ोन किया, उन्होंने और बढ़ा दी 1-2x। वो आपके कैसे व्यक्तिगत संबंध होते थे, उस वक्त वो काम वैसे हुआ करता था। बहुत सी जगह ऐसे होते थे कि 2 लाख रुपए दे दो और 1 करोड़ का अकाउंट खुल जाता था आपके लिए। और उस लॉस की वजह से ये हुआ कि मैं इस हद तक उस पैसे को मैंने खो दिया कि मेरे को पागलपन के दौरे पड़ने लगे, या मैं डिप्रेशन में आ गया, और मेरे घर वालों ने मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। लेकिन कुछ भी था, मैं हमेशा यही सोचता रहता कि मेरा पैसा जा कहाँ रहा है, अगर मैं लूज कर रहा हूँ तो मैं क्या गलती कर रहा हूँ। बस वहीं से ही टर्न अराउंड हुआ। मैंने सीखना शुरू करा। मैंने करीब 30-40 लोगों से सीखा जिन्होंने पैसे ले लेके मुझे सिखाया, और फिर मैंने एक नई कैपिटल का अरेंजमेंट करा। लोन लिए मार्केट से भी और दोस्तों से भी और रिश्तेदारों से भी। और उस टाइम में जैसा मैंने बताया कि 1 लाख दो तो 1 करोड़ की भी लिमिट मिल जाती थी। इस तरह के लिमिट अरेंजमेंट्स भी लिए। ठीक है। और मैं सीख के करने लगा, और मैंने अपना पैसा रिकवर करके, और मैं आज आपके सामने हूँ। और दिस इज स्मॉल ब्रीफ अबाउट माय जर्नी। तो हम कह सकते हैं कि जैसे इस टाइम पे जो अभी हालात है, जो रिटेलर्स मार्केट में आ रहे हैं, वो 10,000, 15,000, 20,000 लेके आते हैं, उड़ा लेते हैं, फिर लोन लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। बट आपने जो स्टार्ट किया, चाहे आपने स्टार्टिंग में लॉसेस खाए हैं, बट आपने एक बड़े अमाउंट से स्टार्ट किया। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट में ऑप्शन में खास करके छोटे अमाउंट से पैसा नहीं बन सकता है, कुछ ऐसा? देखो भाई साहब, सीधी सी बात है, ये मैंने शायद 1-2 और किसी पॉडकास्ट में भी बोला है, मैं आज आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। एक लड़का, चाहे वो फ्रेशर है या नौकरी करता है, ठीक है, वो मैं कहता हूँ 10-20 हजार रुपये कमाता है, तो उसके बाद 2-5 महीने में उसने इतनी पर्याप्त पूंजी जोड़ भी ली। अब अगर वो ये सोचता है कि मैं फुल टाइम ट्रेडर बन जाऊं 20-25 हज़ार से, तो मेरा कहना ये है कि हम जितनी ही कैपिटल ले आए, चाहे 1 लाख ले आए, 1 करोड़ ले आए, 10 करोड़ ले आए, 1.5-2% महीने से ज़्यादा आप नहीं कमा सकते इस मार्केट में। ऑप्शन बाइंग भी कर रहे हो, फिर कुछ भी कर रहे हो आप, बाइंग में तो खैर वो 1-2% छोड़ो, वो 20% लॉस में ही है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर कोई सेलिंग कर रहा है और कोई प्रॉपर काम कर रहा है, सीख के कर रहा है, तो भी 1.5-2% से ज़्यादा वो नहीं बना सकता। अब अगर मान लो वो 20,000 से कर रहा है तो 2% उसका क्या हुआ? 400 रुपये। कुछ भी नहीं है। तो क्या वो अपने लिए समझता है कि उसके एक पूरे दिन की वैल्यू 400/22 यानी कि 20 रुपये है? बिल्कुल नहीं, वो तो एक दिन में डबल करने आया वैसा। तो डबल वाले तभी तो हार जाते हैं ना, तभी तो 93% लोग लॉस में हैं। बिल्कुल। तभी तो 90% लोग, जब आप वो लॉग इन करते हैं तो एक वो स्क्रीन खुलती आ जाता है, है, पॉपअप आ जाता है। बिल्कुल, पॉपअप कि 9 आउट ऑफ 10 पीपल आर इन लॉस, हाँ। यू मे लूज योर फुल और पार्शियल कैपिटल।
ट्रेड वाइजली, ये क्यों लिखा है ये डाटा है, लोग लूज कर रहे हैं। कि लोग लूज कर रहे हैं? सेबी आपको कह रहा है कि 90% लोग लॉस में हैं, तब भी आप नहीं सीख रहे। तो सीखना पड़ेगा। अथार पैसा पड़ा है, अथार समुद्र है पैसे का। शेयर बाजार आप जितना उठाना चाहो उतना उठा सकते हो, लेकिन सीखना पड़ेगा। जैसा कि आपने बताया कि 2% 3% से ज़्यादा आप महीने में होप नहीं रख सकते हैं। लोगों को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें पता भी है, जब हर ब्रोकिंग के प्लेटफॉर्म पे पॉपअप भी आ रहा है, फिर भी क्यों लोग इतना भाग कर आ रहे हैं? उनका माइंडसेट, क्योंकि आप बहुत पुराने हो, मार्केट में बहुत सारे लोगों को देखे हो, और कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूँ कि साइकोलॉजी इज एवरीथिंग। तो आपको कहीं ना कहीं क्या लगता है कि क्यों लोग जानते हुए भी कि लॉस होगा घुस रहे हैं इसमें? इसका सिर्फ एक शब्द है, वो है लालच या ग्रीड। लालच हिंदी में, ग्रीड अंग्रेजी में। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये आसान पैसा नहीं है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट, और इसके पीछे पूरी साइंस है, पूरी इकोनॉमिक्स है, और पूरा सीखना है। अगर आप सीख के आते हैं, आप पैसा बहुत अच्छा कमा लेंगे। अगर आप बगैर सीखे आते हैं, आप लॉस ही करेंगे। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो घर से 10 लाख लाए, 10 लाख के 1 करोड़ कर लिए 1-2 महीने में, और आज की तारीख में घर भी बिक गया, दुकान भी बिक गई, मकान भी बिक गया, और 50 लाख का कर्जा अलग है। यानी कि 10 लाख से 1 करोड़ कमाया, वो 1 करोड़ तो खत्म हो गया और 4-5 करोड़ और चले गए। ऐसे मैं कम से कम 10 लोगों को जानता हूं जो कि सुसाइड करने के लिए तैयार घूम रहे हैं, जिनके पीछे कर्जा मांगने वाले तैयार घूम रहे हैं, जिनकी माँ बाप बिल्कुल रोते हैं कि ये मेरे बच्चों ने क्या कर दिया, क्योंकि वो कर्जे ले लेके, अपने आप को बेच बेच के, अपने आप को कर करके, लोन ले लेके, दोस्तों से उधार लेके, घर को गिरवी रख के, पैसा ला ला के, एंड दे आर लूजिंग मनी। तो सर आपने बताया कि किसी का भी एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी ने 10 लाख से 1 करोड़ बनाया, 1 करोड़ से पूरा निल हो गया बंदा। अब वो लर्निंग करके बनाया या तुक्के से बनाया, हमें इधर नहीं जाना चाहते, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ क्या ट्रेडिंग में लक मैटर करता है? स्किल सेट मैटर करता है। कितने % आप मानते हो कि लक जरूरी है? अब आप मुझे एक चीज बताओ, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती और आप गाड़ी लेके चल दिए, सामने ट्रक आ रहा है, आपको ब्रेक लगाने ही नहीं आते, तो अभी यहाँ लक की कमी है या स्किल सेट की कमी है? स्किल सेट की कमी है। क्यों? लक खराब था आपका, आप टकरा गए, मर गए वहां पे। अच्छा, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल भी आप इसको नहीं देना चाह रहे हो पॉइंट, लक को मैं पॉइंट नहीं चीज आपको आती नहीं है, आपने सीखी नहीं है। जिन लोगों को लॉस है, 90% लोग, उनमें से कोई मेरे सामने आए, मैं उससे पूछूंगा डेल्टा क्या होता है, फ्यूचर कितना चलता है, स्पॉट क्या होता है, विक्स क्या होती है, ग्रीक्स क्या होते हैं, मार्केट कैसे देखते हैं, स्पॉट कितना चलता है, कोई बताएगा मुझे? तो वही वाली बात है कि आप गाड़ी लेके चल दिए, सामने ट्रक आया, अब आप देख रहे हो कि मैं किधर मारूं, ट्रक में मारूं या दीवार पे मारूं या खाई में गिर जाऊं, फिर तो वही वाली प्रोबेबिलिटी है ना। तो अब आप इसको क्या कहोगे कि आपको नॉलेज नहीं थी या आपको लक खराब था? नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल। तो बस इट इज़ वेरी सिंपल। फिर उसको क्या कहोगे आप जिसने 10 लाख से 1 करोड़ बनाया और उसके बाद सारा जीरो कर दिया? तुक्का कर लिया। फिर कैसे नहीं सकते कि लक उसका बढ़िया था इसलिए उसको प्रॉफिट मिल गया? मैं तो कहूँगा तुक्का चल गया उसका शुरू में। अगर लक अच्छा होता और उसको स्किल सेट होता तो वो आगे भी कमाता रहता। स्किल सेट नहीं था तभी वो आगे लूज करने लग गया। तो इसका मतलब अगर जब उसने 10 लाख से 1 करोड़ करा तो उसकी जो भी टेक्निक थी, उसे लगा ये मेरी बिल्कुल सुपर टेक्निक है, लेकिन वो नहीं थी। जब उसने दोबारा कोशिश करी तो वो हार गया। जब उसने उधार लेके कोशिश करी फिर वो हार गया। तो इसका मतलब ना लक चल रहा था ना टेक्निक चल रही थी, तुक्का था। तो आपको अपना स्किल सेट इतना मजबूत करना पड़ेगा कि लक का है, हाँ भैया तुम ले लो, तुम तो जानते हो। बट अभी भी अगर मैं थोड़ा सा ना, मैं इसके बीच में इसलिए आर्ग्यूमेंट पे आ रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो पब्लिक है या जो रिटेलर्स है वो लिटरली बहुत सीख रहे हैं, मतलब 2-2, 3-3 साल से कोर्सेज लेने लोगों के, सीखने लोगों के, लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे। डेल्टा पता है, गामा पता है, ग्रीक्स पता है, मैं जानता हूँ पर्सनली ऐसे लोगों को, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं। जबकि मुझे ये भी पता है कि उनका माइंड सेट है कि वो माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग नहीं रख पा रहे। बट इसके बारे में जानना चाह रहा हूं वो कैसे फिर प्रॉफिटेबल हो या क्या माइंडसेट रखे वो? जिन लोगों से वो सीख रहे हैं, मैं तो भाई साहब उन्हीं की क्रेडिबिलिटी पे संदेह करता हूँ। ऐसे अभी आप देखो ट्विटर भरा पड़ा है, यूट्यूब भरा पड़ा है, वो भरा पड़ा है, हर लोगों के स्कैम निकल के आ रहे हैं कि ये अपने आप को प्रॉफिटेबल बताते थे, जब वो जांच की गई तो उनके स्कैम निकल के आ गए। मेरा सिंपल कहना ये है, आप किसी से भी सीखें, उसका M2M देख के नहीं, उसकी नॉलेज लेवल देख के सीखें। वो प्रॉफिटेबल है, वो प्रॉफिटेबल नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ये परख लें कि क्या वो बंदा जानता है। IIT का जो प्रोफेसर होता है वो खुद 1 करोड़ रुपए साल की नौकरी नहीं करता, लेकिन उसका पढ़ाया हुआ लड़का 1 करोड़ की नौकरी करता है।
क्या उसकी नॉलेज कम है जो पढ़ा रहा है? लेकिन उसने अपने लिए वो फील्ड चुनी हुई है। बच्चा जो IIT के लिए से करके निकल रहा है उसको 1 करोड़ मिलेगा, उसके लिए वो फील्ड है। हर काम हर किसी के लिए नहीं है। अच्छा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर कोई बंदा ये सोच के आ रहा है कि मैं शेयर बाजार से पैसा कमाऊंगा, बट अगर नहीं कमा पा रहा है तो ये भी हो सकता है कि हर काम हर चीज़ के लिए नहीं है, क्या पता। सिंपल सी बात है, देखो शेयर मार्केट चल रही है ना, 1000 आदमी कमा रहे हैं। आप अगर नहीं कमा रहे तो ऐसी कोई कमी आप में है जो आप नहीं कमा पा रहे। इसको आप लक का नाम दोगे तो वो सही नहीं है, इसको आप कुछ और नाम दोगे वो सही नहीं है। मैं इसको ये नाम दूंगा कि वो एजुकेटेड नहीं है। आइडेंटिफाई करे बंदा कि क्या कहाँ। मैंने ऐसे लोग देखे हैं 10 साल से घिसे जा रहे हैं अपने आप को, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं है। एग्जैक्टली हाँ, वही ठीक चीज़ है, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं उनके साथ ये बोलूंगा कि उनके अंदर एक कमी है, वो ये समझते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं भी ऐसे बहुत सारे लोगों को है मेरे से सीखने आते हैं, लेकिन जब वो मेरे साथ बैठते हैं वो 10 मिनट बाद मुझे सिखाने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने 10 साल में जो सीखा है। और मैं उनको चलते वक्त ये कहता हूँ, अगर ये 10 साल की तुम्हारी नॉलेज पर्याप्त होती तो आज तुम मेरी जगह होते और मैं तुम्हारी जगह होता। तो हमेशा ये सोचिए कि जो मैंने सीखा है वो जीरो है, तभी मैं पैसा नहीं बना पा रहा। तो अभी नॉलेज के बारे में या ये PNLs एंड ऑल के बारे में आए हैं, थोड़ा इस तरफ चल पड़ते हैं। तो अभी जैसे कि आप भी देख रहे हो कि बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज को लोग स्कैम बोलने लग गए हैं, या ऑनलाइन कोर्सेज जो नहीं खरीदना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया तुम तो कोर्स से पैसा बना रहे हो। बेसिकली ये चीज़ें चल रही है लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं बंदा जो व्यूवर्स है वो देखता है कि भाई मैं इस यूट्यूबर के पास आया था, मैंने इसको वॉच करना शुरू किया, ये भी वही मेरे जैसा ही था, ये भी वही था, मैं भी वही था, ये गाड़ी भी ले लिया, घर भी ले लिया, और भी चीज़ें कर लिया, मैं साला वहीं के वहीं रह गया। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि परेशान होने लग जाता है व्यूवर। इसको आप कैसे समझते हो? उसको बुलाओ, 2 थप्पड़ मारो, उससे ये कहो कि भाई उसने कोर्स बेच लिया, तू भी बेच लेना। तू भी बेच ले। तुम्हें कौन रोक रहा है कोर्स बेचने से? तुम्हें कौन मना कर रहा है गाड़ी लेने से? तुम्हें कौन मना कर रहा है कपड़ा लेने से? तुम्हें कौन मना कर रहा है यूरोप जाके टूर मनाने से? कोई रोक रहा है? कोई भी नहीं रोक रहा है। तो भाई साहब, कामयाबी और नाकामयाबी में सिर्फ सोच का फर्क होता है। सोच का फर्क होता है। जो ये बहुत पतली लाइन होती है कामयाब और नाकामयाब लोगों में, इस तरफ नाकामयाबी है, इस तरफ कामयाबी है, और ये जो बीच में पतली सी लाइन है, जिस दिन आदमी इसको एक्सेप्ट कर लेगा कि वो स्मार्ट है, मैं नहीं हूँ, वो कुछ कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ YouTube पे जो लोग अपनी वीडियो डाल रहे हैं उसमें से गालियाँ लिख रहा हूँ। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ, मैं एक वीडियो डालता हूँ, 50 लोग 50 तरह की बातें लिखते हैं। जो लोग अप्रिशिएट करते हैं वो कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सही। और जो लोग गालियाँ लिखते हैं वो ऐसे नकारे लोग हैं, वो जिंदगी में नकारे ही रह जाएंगे। उसकी वजह क्या है कि दे आर नॉट ट्राइंग टू लर्न समथिंग फ्रॉम मी। वो अपने आप से दुखी हैं, मेरे से दुखी नहीं है। वही अगला मैं यही बोलने वाला था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो लिख रहा है या जो हमें हेट दे रहा है या यूट्यूबर्स को बेसिकली हेट दे रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को लाइफ में प्रूफ नहीं कर पा रहा, कुछ कर नहीं पा रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन अपना निकाल रहा है सामने। देखो यार, ऐसा है, मैं बताता हूँ आपको, मैंने अपना इंस्टा शुरू करा, आप यकीन मानो रोज रात को मैं कॉपी में लिखता था डे 1 पे मेरे इतने फॉलोअर, डे 2 पे इतने, डे 3 पे, क्योंकि वो 2-2 5-5 करके बढ़ते हैं, ठीक है ना। और जब 5 फॉलोअर भी बढ़ते हैं तो दिल में आता है अरे यार कितना बड़ा अचीवमेंट है। पहले 1000 पे मैं रोया था, पहले 10,000 फॉलोअर पे मैंने, मतलब आप समझो कि लिटरली दीवार पे सिर मारा कि मतलब मैं इतना कैसे हो गया कि 10,000 लोग फॉलो कर रहे हैं। पहले 1 लाख पे मैंने केक काटा था, ठीक है कि नहीं। तो ये आसान नहीं होता, आसान नहीं। और जिसको लग रहा है ये बहुत आसान है, मैं तो खुला कह रहा हूँ कि भाई तुम भी आ जाओ, इंस्टा तुम्हारे फोन में भी चल रहा है, फ्री चल रहा है, एग्जैक्टली। तुम भी रील बनाओ, डालो। अगर लोग ये कहते हैं मैं पॉडकास्ट से कमा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, भाई तुम्हें हाथ जोड़ के आमंत्रण है, तुम आके बैठो, मैं तुम्हारे पॉडकास्ट में आऊंगा, चला के देखो। एक पॉडकास्ट चलाने का क्या खर्चा है, एक कोर्स लाने का क्या खर्चा है, कितनी मेहनत लगती है, कितना सीखना पड़ता है, कितनी बार शूट करना पड़ता है। आज ये हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है दीपक वादवे बैठा है, ये बैठा है, अरे ये 25 लाख के इक्विपमेंट हैं, इतनी लाइटें हैं, स्टूडियो है, इसका किराया है, इसको एडिट करेंगे, उसका एडिटिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी। करो ना, किसने मना किया है? आपको रील डालनी है, एक रील बनाने के भाई साहब जब जेब से निकलेंगे 8,000 7,000 10,000 रुपए, तब पता लगेगा कि इंस्टा चलाना कितना आसान है। करो भाई, मैं तो सबसे कहता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब चीजें फ्री में हो जाती हैं तो करो। जिंदगी में हार का सामना करो और देखो कि दूसरा अगर कहीं कुछ कर रहा है तो उसने कितना एफर्ट डाला होगा। मतलब अपने आप को अगर आप पॉजिटिव रखोगे तो कहीं ना कहीं आपको चीजें पॉजिटिव ही दिखेंगी। सर सिंपल सी बात है, हारता भी वही है जो कुछ करता है।
एग्जैक्टली ट्राई करेगा तो मुझे पता लगेगा कि ठीक है भाई ना? नहीं चला। मैं फेलियर होऊंगा तब मैं फेलियर होऊंगा जब मैं कुछ try करूंगा। मैं सिर्फ लोगों को बैठ के गालियां दूंगा, लोगों की कामयाबी से जलूंगा, लोगों को ठीक से बात नहीं करूंगा, तो मैं कामयाब नहीं हो सकता। अगर कोई कामयाब है और वो ये कर रहा है ना, धीरे धीरे वो अपने अंदर नेगेटिविटी पैदा कर रहा है, थोड़े दिन बाद वो भी नाकामयाब हो जाएगा। तो इसलिए हमें हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, हमेशा दूसरों के साथ खुश होना चाहिए, दूसरे से सीखने की भावना रखनी चाहिए। ये भावना नहीं रखनी चाहिए कि हमें ही सब कुछ आता है। हमसे भी तो बड़े बड़े लोग बैठे हैं ना, तो हमें उनको अपना आइडियल बनाना चाहिए, बजाय इसके कि मैं आज एक कोई बड़ा आदमी, अबे तो ऐसा है, ये वैसा। ये तो कोर्स बेच के बन गया, कमेंट्स आते हैं। तो तुझे किसने मना किया था? तू भी बन जा। भगवान ने उसको बनाने में जब कोई वो नहीं रखा, उसको भी 2 ही हाथ दिए हैं, मुझे भी 2 ही दिए हैं, उसके भी 2 पैर हैं, मेरे भी 2 हैं, उसकी भी 2 आंख हैं, मेरी भी 2 है। जब भगवान ने बनाने वाले ने भेदभाव नहीं करा, तो मैं कैसे कह दूं कि वो तो कोर्स बेच के बन गया? तो तू भी बन जाना यार। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो बहुत सिंपल है कटाक्ष करना, और बहुत सिंपल है अपने आप ऐसे। जब हम ऐसे उंगली करते हैं ना, तो ये 4 उंगली अपनी आती हैं, हमारे तरफ होती है। तो वो समझना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। आईने पे खुद खड़ा होना पड़ता है। बहुत बढ़िया और बहुत मोटिवेशनल सेशन जा रहा है, मतलब ये तो मैं ये कहूँगा, जब स्टार्टिंग में आपने जैसे इंस्टाग्राम की बात की, जब आपने इंस्टाग्राम पे आपके फैमिलीज ग्रो होने शुरू हुए, फिर कहीं ना कहीं हेट कमेंट्स हम सबको आते हैं, तो जब आपको हेट कमेंट्स वगैरह आए तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो और क्या देखते हो? हम कोशिश करते हैं, अगर कोई कमेंट करता है मैं उसे जवाब देता हूँ, और मैं उसे ये कहता हूँ, प्रभु अगर आपको ज़्यादा मेरे से या मेरे को गाली देनी है तो आओ, मैं सीखने को तैयार हूँ। ये मेरा ऑफिस है नोएडा में, आइए, मुझे सिखाइए। आई एम ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम यू। स्वागत है आपका। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि डिमोटिवेशन आता है कि यार छोड़ यार, करूंगा ही नहीं साला, क्या इन लोग के लिए जितना सोचो वो मतलब हमें ही गाली दे रहे हैं? क्योंकि मेरे को लिटरली, मैं आपको अपना स्टोरी बताता हूँ, हुआ क्या, मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ डेली, और लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए अगर बाई चांस किसी को लॉस हो जा रहा है या मैं पोस्ट मार्केट वीडियो डाल रहा हूँ एंड ऑल, वहाँ पे गालियाँ आती है, तो ऐसा डिमोटिवेशन आता है, यार क्या यार इन लोगों के लिए कर रहे हैं और ये ले छोड़ साला वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो ऐसा कुछ आपके अंदर आता है, या मुझे आप सजेशन दो बेसिकली? दीपक जी, मैं ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि जब मैं कुछ करता हूँ मैं अपने लिए और ये सोच के करता हूँ कि शायद 800 के या 1 मिलियन लोग देख रहे हैं। मेरा सिर्फ ध्येय ये है कि केवल एक आदमी उससे ट्रांसफॉर्म हो जाए, वो सफल है तो वीडियो। उस ऊपर वाले मालिक का शुक्र है कि हम एक को चेंज कर पाए। बहुत सही। केवल एक ने हमसे कुछ सीख लिया। आप भगवान का धन्यवाद दो कि इतनी बड़ी सृष्टि में केवल एक आदमी तो जो है, जो आपको सुन रहा है, जो आपको अप्रिशिएट कर रहा है, जो आपसे सीख रहा है, बस इतनी ही भीड़ चाहिए मुझे लाइफ में। ग्रेट। तो कहीं ना कहीं अपने खुद के देखने का नज़रिया हमें चेंज करना पड़ेगा। जब तक मैं पॉजिटिव नहीं होऊंगा, मैं दूसरों को क्या कहूँगा? और मैं तो कहता हूँ भाई, जो गाली दे रहा है वो उसकी फितरत है, जो मैं कर रहा हूँ वो मेरी फितरत है। मैं जिस लीग को बिलोंग करता हूँ, जिस फैमिली को बिलोंग करता हूँ, मेरी ये शिक्षा है, उसकी वो रही होगी। क्योंकि वॉट यू डू इज़ वॉट यू आर। एग्जैक्टली। आज मैं अगर अच्छी बात कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं अच्छा हूँ, आप अच्छी बात कर पा रहे हो क्योंकि आपके अंदर अच्छाई है। कोई गाली दे रहा है तो वो वैसा है। किसी की फितरत हम चेंज नहीं कर सकते, किसी की जो इनहेरिट क्वालिटीज़ हैं वो हम चेंज नहीं कर सकते, किसी के लिए हम अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी बोलने का हमें हक नहीं है। बिल्कुल। ठीक है ना? तो ये क्वालिटीज़ आपको समय के साथ अपने अंदर लानी पड़ेंगी। दुनिया में अच्छाई अभी भी जीवित है, और वो इसीलिए जीवित है क्योंकि अच्छे लोग हैं। मैं आपको बताता हूँ, कई दफ़ा मेरे साथ ऐसा खुद हुआ है। मैं अपना फ़ोन बैंक गया, वहाँ भूल गया, तो वो लड़का मुझे देने आया, सर आपका फ़ोन रह गया। क्या बात है। वो जेब में रख लेता, मुझे तो याद नहीं था ना। ऐसे ही मेरी एक आदत है, जब मैं बैठता हूँ मैं अपना पर्स उठा के रख देता हूँ, और मेरे पर्स में 10-20-25 हज़ार रुपये होना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। लोगों ने मुझे वापस दिया है। तो अच्छाई है ना दुनिया में। एग्जैक्टली। तो अच्छाई के साथ ही चलना है। और लोग तो देखो, आप यहाँ से सड़क से नीचे जाओगे तो आजकल गालियाँ तो ऐसी हैं कि हमारी मतलब जाओगे तो 25 लोग गाली देते हुए सड़क पे दिखाई दे जाएंगे। आप सबको थोड़ी चुप करा सकते हो। एग्जैक्टली। और मेरे एक गुरु हैं, उन्होंने मुझे सिखाया था, भाई जब हाथी चलता है तो कुत्ते तो भौंकते ही हैं। मुझे लग रहा है इस पॉडकास्ट में हेटर्स भी पॉजिटिव कमेंट करने वाले हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट आप बदल दिया, मुझे जहाँ तक लग रहा है। सर देखो, मेरा सीधा कहना है कि आपके अंदर असीम क्षमताएं हैं, किसी भी आदमी में। 2, 5, 10 करोड़ तो पीनट्स हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस मानव को भगवान ने बनाया है ना, असीम क्षमताएं देके बनाया भगवान ने। उन क्षमताओं को जिन लोगों ने पॉजिटिव बना लिया वो अलग रास्ते पे निकल गए, जिन्होंने नेगेटिव बना दिया वो वहीं के वहीं रह गए या उससे भी डिटोरिएट हो गए।
मैं इसका उदाहरण ये देता हूँ कि हम 60 बच्चे होते हैं क्लास में, मास्टर अकेला पढ़ाता है। उन 60 में से एक ऐसा होता है जो 12वीं टॉप करता है, फिर एम्स टॉप करता है, फिर टॉप का डॉक्टर बन जाता है, और आज उसकी फीस 2 लाख रुपए है और 2,000 रुपए है। और उसी 60 बच्चों में एक आदमी 15,000 की पियोन की नौकरी भी कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। तो क्या हम 60 के 60 माँ बाप ने भेद करा? नहीं। किसी का बाप गरीब था, किसी का बाप अमीर था, किसी के पास मर्सिडीज थी, किसी के पास 800 थी, किसी का बाप साइकिल पे था। उसने अपना पूरा धर्म निभाया कि मेरा बच्चा अच्छी जगह पढ़ ले। बिल्कुल। लेकिन फिर बच्चे के ऊपर है कि मैं कितना पॉजिटिव हूँ, मैं कितना नेगेटिव हूँ। मेरे अपनी क्लास के बच्चे पढ़े हुए आज बड़े बड़े करोड़पति बन गए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं जब बिजनेस कर रहा था तो मैं उस ग्रुप का हिस्सा था। जब मेरा बुरा टाइम आया मैं उस ग्रुप से निकल गया, और आज वही लोग मेरे साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए खड़े हैं। तो ये समय समय की बात है। हेटर्स और पॉजिटिव लोग सोचने वाले, ये आपको लाइफ में हर जगह मिलेंगे। सिंपल एक बात समझ के चलो, हाथी चलेगा, कुत्ते भौंकेंगे, इसका कोई तोड़ नहीं है। हाँ, आप सबको मतलब हैप्पी नहीं कर सकते, सबको खुश नहीं कर सकते आप। तो एक बंदा मार्केट में आ रहा है, नया आया है, और उसको अभी सीखना जो स्टार्ट करना है, क्या प्रोसेस होने चाहिए? अगर ऑनलाइन कोर्स भी किसी का बाय कर रहा है तो क्या चीज़ें देख कर करें? लोगों के अंदर पेशेंस की कमी है। उन्हें लगता है कि मैंने आज किसी की क्लास ले ली और कल से यूँ पैसे छपने शुरू। एग्जैक्टली। भाई आप देखो प्रैक्टिस कितनी करी है आपने। एक डॉक्टर कहना कि ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये है। आज ये बच्चे बैठे कर रहे हैं, स्टूडियो में काम कर रहे हैं ना, ये भी सारे ग्रेजुएट हैं, 3-3 साल लगा के आए हैं। बिल्कुल। इस बच्चे ने जो ये सामने बैठा है, इसने फोटोग्राफी का कोर्स किया है। बिल्कुल। कौन सा, आजकल सारे ऑटोमेटिक कैमरे हैं, कोई इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल। फिर भी पागल है ये, 5 साल 3 साल खराब करके अपनी फोटोग्राफी कर रहा है। तो जब एक फोटोग्राफर को 5 साल लगाने पड़ रहे हैं, तो ट्रेडर कैसे 1 घंटे में ट्रेडर बन गया? डॉक्टर 5 साल लगा रहा है, फिर एमडी कर रहा है, फिर उसके बाद इंटर्नशिप कर रहा है, फिर किसी हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा है, फिर अपनी दुकान खोल पा रहा है, या जिसे क्लिनिक कहते हैं, 10 साल लगा रहा है। एक टीचर है, उसने पहले ग्रेजुएशन करी, फिर सीखा, फिर MA BEd करी, फिर टीचर बना, 5 साल लगाए। बिल्कुल। इंजीनियर है, 4 साल लगाए, फिर नौकरी करी, फिर कुछ बना, टाइम लगाया। ट्रेडर तो सुबह 9 बजे बैठा, 9:15 बजे ट्रेडर बन गया। मार्केट कहती है हमें तो तुझ जैसों की जरूरत ही है, लाओ पैसे दे दो हमें, बस। जीरो सम गेम है, क्योंकि अगर कोई प्रॉफिट कर रहा है तो ऐसे लोग रहेंगे तभी वो पैसा कमाएंगे। फिर लोग कहते हैं कि अरे किस्मत खराब थी, ये खराब थी। अरे किस्मत तो भाई साहब, अब आप ये कहो कि मैं बिजली की तार को पकड़ लूं और कहोगे किस्मत खराब है और उसने मेरे को झटका मार दिया, तो ये यार कोई एक्सक्यूज नहीं है। एग्जैक्टली। हाँ, वैसे मेरे साथ एक स्टोरी एक घटी भी है। मेरा मतलब बहुत खास एक फ्रेंड था, वो आकर कहता यार मेरी बहन की ना शादी है और पैसे बड़े चाहिए, मेरे पास ना 50,000 रुपये है, 3-4 लाख रुपए का खर्चा है, एक बार ये 50,000 रुपये से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और 3-4 लाख रुपए बन जाएंगे क्या? तो लोगों को कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऐसा लग रहा है कि भाई ये पॉन्जी स्कीम है, क्विक मनी यहाँ से तुरंत आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा। और इस चीज़ के पीछे आप जिम्मेदार मानते हो कुछ फिन इन्फ्लुएंसर्स को, या फिर जो बड़े बड़े प्रॉफिट एक दिन में ही 10 लाख कमा लिया, 25 लाख कमा लिया, इवन कई मैंने ऐसे भी स्क्रीनशॉट देखे करोड़ों भी कमाए एक दिन में। क्या किस नज़रिए से देखते हो आप इस चीज़ को? देखो भाई साहब, बाजार में ना सब चीज़ पड़ी हुई है। अगर आपको इंस्पायर होना है तो मुकेश अंबानी से क्यों नहीं हो रहे, उसके एंटीलिया से क्यों नहीं हो रहे? वो भी तो बहुत कमाया है। आप एलन मस्क से क्यों नहीं हो रहे? आप अडानी से क्यों नहीं हो रहे? आप रतन टाटा से क्यों नहीं हो रहे? इंस्पायर किससे हो रहे हो आप? एक ट्रेडर से। कहीं ना कहीं उनको लगता है ना कि रतन टाटा या फिर जिन्होंने इंटेलिया बनाया, उन लोगों को कई साल देना पड़ा, लेकिन ट्रेडर सुबह तो आया था, अभी मेरे सामने ही उसने ऐसे क्वांटिटी मारी 50,000 और ट्रेड लिया, 10 पॉइंट खाए, 5 लाख अंदर कर लिया। देखो दीपक जी, सिंपल सी बात है, मेरे को ऐसा मानना है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा कंटिन्यूअस सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं देखा जो पिछले 5, 7, 10 साल से प्रॉफिट में है और साल का 18 से 20% से ज़्यादा बना पा रहा है। साल का। इसमें लोगों को ये समझना होगा कि अगर इससे ज़्यादा पैसा बन सकता और लोगों के अंदर क्षमताएं होती, तो हमने 2-3 दफ़ा अभी नाम लिया, एक सज्जन है श्री मुकेश अंबानी जी। बिल्कुल। आज मान लो मेरे अंदर क्षमताएं हैं कि मैं साल का 60% बना लेता हूं, और तुम्हारे अंदर भी हैं, इसके अंदर भी हैं, इसके अंदर, ऐसा लोगों को जैसा लगता है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि एक समूह है उसके पास है ये क्षमता है।
तो अब मैं कितनी कैपिटल से कर रहा हूँ? 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, यही तो है। बिल्कुल 1000 करोड़ तो नहीं लेके बैठा। बिल्कुल। मुकेश अंबानी जी मेरे को कहेंगे 1000 करोड़ पकड़, ये तेरे, ये बना के दे, और 60%। मैं कल से 1 लाख करोड़ लगा रहा हूँ, मेरे 60% निकाल दे। सही है। वो इतना बड़ा आदमी जिसके पास दुनिया भर का टैलेंट उसके यहाँ नौकरी करता है, क्या वो इस चीज को नहीं समझता कि ट्रेडिंग से ज्यादा पैसे बन सकते हैं बजाय इसके कि मैं प्लांट लगाऊं, जहाँ पे वो 18-20% कमा पा रहे हैं, 30% कमा पा रहे हैं। आप मुझे बताओ, अगर सारी दुनिया ट्रेडिंग में घुस जाए, अगर इतना पैसा बन रहा है यहाँ, तो फिर फैक्ट्रियां लोग क्यों लगाएंगे, दुकानें क्यों खुलेंगी, कोई भी स्ट्रीट वेंडर क्यों बनेगा? अगर 60% CAGR कोई निकाल रहा होता तो मुकेश अंबानी भी उनको पैसा दे देते कि भाई तुम ट्रेड करो मेरा। तो क्या लगता है मुकेश अंबानी लोग ट्रेड नहीं करते होंगे ये लोग? इसके लिए मैं बहुत आई एम टू स्मॉल टू आंसर टू दिस। मुझे नहीं पता, मेरे को उसने नहीं बताया आके, ना मैंने कभी पूछा उनसे। अब कि मिलूंगा तो ज़रूर पूछूंगा। लास्ट कब मिले थे आप? मैं तो उन्हें रोज मिलता हूँ, वो नहीं मिलते। ग्रेट। चलिए, सो अभी अगर एक रिटेलर है, जैसे कि हमने अभी ऑनलाइन कोर्सेज एंड ऑल के बारे में डिस्कस किया, मान लीजिए बंदे को समझ में आ गई है कि भाई मुझे टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन एक ऐसा बता दीजिए ना कि एक बेंचमार्क सेट हो जाए कि अगर ये है, दीपक सर ने ये बताया है और ये है, इतना पैसा मेरे पास है तो मैं ट्रेडिंग करूंगा, वरना ट्रेडिंग की तरफ देखूंगा भी नहीं। वो कितना पैसा होना चाहिए? 25 लाख। आप रिटेलर्स को भगा दोगे बाजार से? रिटेलर्स भागने ही चाहिए। आप मुझे बताओ कौन सा रिटेलर पैसे कमा पा रहा है? फिर आपके प्रॉफिट्स कहाँ से आएंगे? जीरो सम गेम मेरे है। प्रॉफिट तो आ जाएंगे, मैं अपने प्रॉफिट के लिए लाखों लोगों को नहीं मरवा सकता ना। ग्रेट, सही है। और देखिए मेरी जो टेक्निक्स हैं, मेरे को पता है कोई हो कोई ना हो, बाजार ऊपर जाए बाजार नीचे जाए, मैं पैसा कमा लूंगा, मेरे को ये कॉन्फिडेंस है। लेकिन ये रिटेलर हैं, अगर इनके पास 25 लाख रुपए नहीं है तो दे शुड डू म्यूचुअल फंड, सिप करें, म्यूचुअल फंड करें, इन्वेस्ट करें, FD करें, बॉन्ड करें, जो मर्जी करें, ट्रेडिंग में ना आए अगर 25 लाख नहीं है। क्योंकि जो भी 25 लाख से कम में आता है, कोई 100, 200, 500, हजारों, लाखों में एक होता है जो अच्छा पैसा कमा पाता है। क्योंकि 25 लाख से कम होएगा तो उसके अंदर ग्रीड भरपूर होएगी, उसे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कमाने होंगे। हाँ, और 25 लाख से अगर कर रहा है तो वो 1 लाख कमा के भी उसको लगेगा कि परसेंटेज कुछ खास नहीं है। तो अगर वो बड़ी कैपिटल से करेगा तो कम से कम वो लॉस लेके खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर वो छोटी कैपिटल से करेगा तो वो ओवर प्ले करेगा, वो रिवेंज ट्रेडिंग करेगा, मर जाएगा। तो एज आप एक हार्ड कोर ऑप्शन ट्रेडर हो, ऑप्शन बाइंग या सेलिंग? सेलिंग करता हूँ जी। सेलिंग करते हो आप। तो अब अभी अगर मैं मान लो किसी के पास 1 लाख रुपए है और उसको यार करना है, शेयर बाजार में करियर बनाना है, ये जिद है, 25 लाख नहीं है मेरे पास, तो उसको आप कह सकते हो कि स्विंग ट्रेडिंग करो स्टॉक्स में। देखो, अगर फिर भी उसे करनी है तो वो इक्विटी बाय करे, और जब उसमें पर्याप्त मात्रा में पैसा उसे मिल जाए वो उसे सेल कर दे। शेयर खरीदे, शेयर बेचे, उसे F&O नहीं करना है। F&O नहीं करना है। ग्रेट, बहुत अच्छा आपने एडवाइस दिया है लिटरली। तो क्योंकि लोग आजकल तो ऐसी भी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, एड्स चल रही हैं, अगर आपके पास 25,000 रुपये तो आओ हम सिखाएंगे कैसे ट्रेडिंग करना है और आपको करोड़पति बनाएंगे। तो ये लिटरली आपने बहुत जेन्युइन चीज़ें बोली हैं। जैसे अभी आप बता रहे हो कि आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, तो मंथली CAGR की अगर हम बात करें तो आप भी क्या वही 1-2% ही कर रहे हो? 1.5 से 2%। 1.5 से 2% कर रहे हो। कुछ एक ऐसा घटना बताओ, जैसे कि आप अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो ओवरनाइट आप लेके जाते होंगे, मंथली या वीकली जो भी कर रहे हो, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया हो जिससे आपको एक बहुत बड़ा हिट लगा हो। देखिए, मेरे को ना बहुत से लोग जानते हैं, और जो मुझे जानते हैं वो ये जानते हैं कि मैं एक लॉट भी करूंगा तो बगैर हेज के नहीं कर सकता। ओके, आप मतलब हेज बाय करके ही मैं रखते हो? हेज बाय करके पूरा एक टाइट कंपार्टमेंट बना के जाता हूँ, ऊपर खुले नीचे खुले, मेरे अंदर पीस ऑफ माइंड होना चाहिए। Great. मेरे को पोजीशन लेने से पहले पता होता है कि मैं 2 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसमें मैक्सिमम लॉस जो है मेरा 8 लाख का हो सकता है। ग्रेट, मैं खुश हूँ इससे। ठीक है। मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट आपका फिक्स है? प्रॉफिट मैक्सिमम तो कोई आज तक नहीं मिले लिया है, मैं भी नहीं 80% ले सकता। 70% जब आपका डीके और आप काट दे रहे हो, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा मैक्स लॉस क्या है, वो फिक्स है। उसके बाद चाहे वो 3 जून वाली कैंडल बन जाए, उसके बाद वो 4 4 जून वाली कैंडल बन जाए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। ग्रेट। तो आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली कहना चाह रहे हो आपको एकदम से कोई बड़ा लॉस नहीं लगा? सीख के आने से पहले तो मेरा बहुत बड़े बड़े लॉस थे, 40 लाख रुपए मैंने एक दिन में खोए। सीखने के बाद मतलब कोई सीखने ऐसा के बड़ा बाद लॉस कोई नहीं? बड़ा लॉस नहीं है, बड़ा लॉस भी नहीं है, बड़ा प्रॉफिट भी नहीं है। हाँ, क्योंकि आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आपका मेरा प्रॉफिट तो मैक्सिमम फिक्स है ही है। प्रॉफिट ऑफ ए डे इज नॉट मोर देन 2-2.5 लाख रुपए मुझे स्क्रीन पे दिख जाए तो मैं तो भाई साहब तुरंत जीप बाहर निकाल के लेता हूँ। क्या बात है, मतलब लिटरली मेरे को इंस्पिरेशन मिल रहा है इस चीज़ों से। सीधी सी बात है, मैंने कोई चीज़ 100 रुपए की खरीदी है, वो 110 की हो गई, मुझे FD साला 7% ब्याज 6% देता है पूरे साल में, मुझे 4 घंटे 6 घंटे या 2 दिन 5 दिन काम करके मिल गया तो मैं क्यों नहीं लूंगा? बिल्कुल सही है।
आज सामने आप समझ के देखो ये बात कितनी समझने वाली है। एक आदमी 2 करोड़ रुपए की दुकान खरीदता है, उसमें 50 लाख का माल भरता है, क्या वो एक दिन में 2.5 लाख रुपए कमा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। 3 करोड़ उसने लगाए हैं, 3 ही करोड़ मैंने लगाए हैं, तो वो नहीं कमा सकता और मुझे 2 लाख, 1.5 लाख, 1,50,000 मिल रहा है और मैं उसे ग्रैब ना करूं तो फिर मैं आया किस लिए हूं? मंदी में खरीदूं नहीं, तेजी में बेचूं नहीं, तो मार्केट किस लिए आया हूं मैं? स्टार्टिंग में जो आपको लॉसेस थे वो आपने कितने दिन में कवर किए, जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि 1%, 1.5%, 2% आप पैसे कमा रहे हो? देखो उस टाइम क्या हुआ कि मेरे लॉसेस थे 2019 के मिड तक, तो मैं 1.5-2%, 1.5-2% कमाने लगा था। बाई चांस कोविड आ गया, बाजार बहुत ज़्यादा गिर गया। ओके। जो एट दी मनी की पुट आज 400, 450 की है, उस वक्त वो 1200-1300 की हो गई और वो 1.5 साल तक वही रही। हाँ। तो एट दी मनी का अगर हम स्ट्रेडल बेचते थे तो वो 2000 से 2600 का बिकता था। हाँ। तो आप सोचो 2600 तो में 500-800 पॉइंट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं कोई था। मुश्किल नहीं था। तो 2020 से लेके 21 लास्ट तक प्रीमियम भर भर के था ऑप्शंस में। कॉल बेच लो तो प्रॉफिट, पुट बेच लो तो प्रॉफिट, दोनों बेच लो तो प्रॉफिट, फ्यूचर के साथ बेच लो तो प्रॉफिट, कॉल के साथ बेच लो तो प्रॉफिट, हर जगह प्रॉफिट निकल रहा था। सिर्फ आदमी को ज्ञान होना चाहिए था। ज्ञान होना चाहिए था। मार्च 2000 अप्रैल या मई 2020 से लेके 2022 की स्टार्टिंग तक भरपूर वो था। किस विक्स उस टाइम किस रेंज पे था? ये मुझे ध्यान नहीं है, 80 तक तो पहुंच गया था। 80 तो पहुंच गया था, हाँ वो तो देखा था। तो भी 1200-1300 रुपए एट द मनी पे अगर प्रीमियम रहा था तो विक्स तो अच्छा खासा, मतलब 30-30 के ऊपर ही रहा होगा। आप फ्यूचर खरीदो 1300 की, कॉल बेच दो 1300 नीचे आ जाए, और फ्यूचर खरीदो और कॉले बेच दो, मतलब आपको इतना भर भर के मार्केट पैसा दे रहा था। तब कह सकते हो वो एक टाइम आपके लिए, वो एरा एक गोल्डन एरा था आपके लिए। प्रभु की कृपा हो गई जी। मैं तो ये कह सकता हूँ कि मैं सीख के तैयार हुआ और एकदम से आई वॉज ऑन द रनवे और मेरे प्रभु ने पंख लगा दिए कि बेटा उड़ जा। ग्रेट। इन्वेस्टमेंट वगैरह भी आप कर रहे हो? नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, सब ट्रेडिंग करता हूँ। सब इन्वेस्टमेंट कोई नहीं कर रहे हो? ठीक है दीपक सर, बहुत शानदार रहा है हमारा पॉडकास्ट आज का। और एक लास्ट आप प्रोसेस बता सकते हो ट्रेडिंग करने का? जैसे कि अब आपने ऑप्शन सेलिंग के बारे में बताया, तो अगर कोई बंदा ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर रहा है तो जस्ट कितना पॉइंट दूर हेज करना चाहिए? एक मतलब स्ट्रेटजी टाइप का मैं कहना चाह रहा हूँ बेसिकली, कि आंख बंद करके ये चीजें करते रहो, लॉन्ग टर्म में सक्सेस मिल सकती है। कोई स्ट्रेटजी पैसा नहीं कमा के दे सकती, ये मिथ्या है। ओके। आपकी अपनी स्किल सेट, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। सबसे पहले अपने स्किल सेट पे इन्वेस्ट करो, अपने सीखने पे इन्वेस्ट करो। जब आप ये करोगे कोई भी स्ट्रेटजी चलेगी, क्योंकि बाजार में कोई फिक्स स्ट्रेटजी नहीं होती। मैं एट दी मनी बेचता हूँ, आप एट दी मनी से 2 आगे बेचते हो, कोई उससे 5 आगे बेचता है, कोई 20 रुपए वाली बेचता है, कोई 10 रुपए की बेचता है। तो कोई फिक्स तो है ही नहीं, कोई रूल तो है ही नहीं। रूल तो है ही नहीं। जिसका जो मन आता है वो बेच लेता है। तो ये आपको अपने अंदर स्किल सेट डेवलप करना है कि मेरे लिए, मेरी साइकोलॉजी के लिए, मेरे माइंडसेट के लिए ये चीज़ बेस्ट है। अगर मैं ये करता हूं तो मेरे को तकलीफ नहीं होगी। एंड इफ आई एम डूइंग दिस आई एम मेकिंग मनी। सिंपल सी बात है। चीज़ों को जितना सिंपल रखेंगे उतना पैसा बढ़िया बन जाएगा। ग्रेट। चलिए दीपक सर, बहुत शानदार रहा और लिटरली होप हमारे ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगेगा। गाइस लाइक करो, कमेंट करो एंड कुछ एक ऐसा ना पर्टिकुलर एक टॉपिक कमेंट करो जिससे मैं दीपक सर को दोबारा अपने चैनल पे बुलाऊं और उस एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करें, बोर्ड पे कोई लर्निंग वीडियोस, कुछ इस तरह की हम प्लान करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।